साथियों नमस्कार, मैं तेज बहादुर AWPL डायमंड लीडर। अब भी मैं सागर जिले के सिद्धगुआ गांव में हूं, जहां पे हमारे किसान भाई साहब श्री राम गोपाल यादव जी हैं, जिनके खेत में मसूर की अभी हम लोग वीडियो बनाने आए हुए हैं। इस मसूर की बुआई से लेके अभी तक कोई भी यूरिया, DAP या किसी भी रसायन खादों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और हमारे किसान भाई साहब हैं, ये आपको बताएंगे, रिजल्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बताएंगे कि इन्होंने कैसे बोनी करी है, इसकी क्या क्या चीजें डाली हैं। भैया बताएं आप। बोनी का आपने यही मुझे दिया था, इससे बीज उपचार किया था जी भैया। और इसके बाद ये हमने भूनी बीटा है क्या ये, इसका 1 एकड़ में 4 किलो का ये 1 पैकेट डाला था। 1 एकड़ में बस 1 पैकेट? 1 पैकेट। और इससे मतलब पूरी 3 एकड़ की बीज उपचार हुई होगी एक ही पैकेट ये से? 2 एकड़ पूरा उपचार एक ही से हुआ था? नहीं, इसका अपन ने 250 ग्राम से किया था बस। तो दोस्तों 250 ग्राम इको हरियाली से इस 2 एकड़ के मसूर की बीज उपचार हुई है और 2 पैकेट ये आपने डाला था। कोई इसमें यूरिया, DAP आपने डाला है? कुछ नहीं डाला। पक्का? कुछ नहीं। उसके बाद फसल 40 दिन होने के बाद इन दोनों का फिर स्प्रे करवाया था मैंने? हाँ, ये दोनों ही था। दोनों स्प्रे हुआ था और ये चिप को डाल के बस और कुछ उसके बाद फिर आपने भी 4-5 दिन पहले इसका एक बोले बचा हुआ था तो मैंने कर दिया जी। इसके अलावा कोई कुछ नहीं, कोई टॉनिक, कोई खाद? कुछ नहीं, 1% भी। तो किसानों को ये डर है कि हम अगर रासायन खाद को छोड़ देंगे, यूरिया, DAP को छोड़ देंगे तो कहीं हमारी फसल में दिक्कत ना आ जाए। तो इसके बारे में आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें DAP या यूरिया होना जरूरी है इन चीज़ों के अलावा। और रासायनिक तो लगभग मान लो जब से जे हमने किया है, इसके बाद रासायनिक का काम ही खत्म हो गया है। ये तो ठीक, मतलब गेहूं तक में नहीं डाला। गेहूं में भी आपने DAP नहीं डाली है? नहीं डाला, ना DAP ना यूरिया। अभी सर के गेहूं की भी वीडियो बनाएंगे। और फसल आप देखें भैया, आप तो खेती पहले भी किए होंगे, इस बार की मसूर आपको कैसी लग रही है? मुझे पिछले साल की अपेक्षा हालांकि इस साल में बहुत अंतर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका प्रोडक्ट है या कोई प्रकार से मैं आपकी बात बोलूं, जो रिजल्ट है वो सामने है। इतनी ना कभी मैंने फूल देखा है ना इतने अच्छी ग्रोथ देखी है। और आप उपेंद्र ठाकुर साहब हैं, उन्होंने भी अपनी मसूर में स्प्रे किया। भैया आप यहाँ आए, आपने तो अपने मसूर में यूरिया, DAP भी डाला है, लेकिन इसमें एक दाना यूरिया, DAP नहीं डाला, मतलब अपनी इस खाद के अलावा कुछ डाला ही नहीं है। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? क्या किसानों को आप संदेश देना चाहेंगे इस प्रोडक्ट को लेकर? नहीं, इसको डालो बिना यूरिया और बिना DAP के बिना, जब इतना अच्छा वो हो रहा है तो इसको डालना चाहिए। आपके इलाके में बहुतों लोगों ने मसूर लगाई होगी? हाँ, लगाई। इस कदर मसूर है किसी की? नहीं। आपकी भी नहीं है? नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, आपकी भी मसूर ऐसी नहीं बनी है। जबकि जी बिना DAP की ऐसी बनी है, और हमारे में तो सब कुछ डाला है, यूरिया डाला है, DAP डाला है और इसका भी किया है। और युवराज जी आपने भी हमारा ये डाला लास्ट में मसूर में, तो आपके मसूर की वीडियो बनाएंगे। फसल पे तो काफी अंतर आया है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अब बिना यूरिया, DAP के भी फसल की जा सकती? किसानों को आप क्या मैसेज देंगे? बिना यूरिया, DAP बिल्कुल हो सकती है। ऐसी मसूर हमने अभी तक नहीं देखी बिना यूरिया और DAP के। आपकी भी मसूर ऐसी नहीं है? ऐसी बिल्कुल नहीं है। DAP और सब का प्रयोग किया है, यूरिया से लेकर DAP सब प्रयोग हुआ है। और अपना भी हुआ है। ये तो अपनी डल गई तो कुछ बनी है। बहुत अंतर है। कितना ग्रोथ हुआ आपका इसके डलने के बाद? कितना ग्रोथ आपको दिख रहा है? जितना पहले नहीं था उससे 50% ज्यादा हुआ है। मतलब अगर कहीं 4 इंच की थी तो आज 8 इंच तक की कवर कर, मतलब डबल ग्रोथ हुई है युवराज जी के मसूर की। 5 से 6 दिन पहले यूज किया है इतने ही में। तो ये देखते हैं दोस्त रिजल्ट। आप ये देखिए, ये देखिए मसूर की रिजल्ट। ये फूल देखिए आप, शानदार, जबरदस्त। और ग्रोथ मुझे लग रहा है कि भैया 1.5 फीट से ज्यादा है ग्रोथ, लगभग 1.5 फीट से ज्यादा है। और ये देखिए फलियां, अगर किसी मसूर में दिखाएं फलियां, जूम करो सर, ये देखिए फली, ये देखिए फलियां, ये देखिए, ये देखिए फली कितनी शानदार आ रही है। ये देखिए, ये देखिए फलती जा रही है और ऊपर लगातार फूलती जा रही है। देखिए, ये देखिए, ये है दोस्त मसूर का शानदार रिजल्ट सर के मसूर में। अब फैसला किसान भाइयों को करना है। पूरे फसल को सर जूम करके आप दिखा दीजिए, एकदम कहीं से कहीं तक किसी को डाउट न रह जाए। और मटर भी भाई साहब की आज टूट रही है, और मटर भी आप
देखना हो तो मटर का भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी भी वीडियो एक अलग से बनाएंगे। अभी ये मसूर की वीडियो रही। तो बिना यूरिया डीएपी के अगर एक पेड़ भी कहीं आपको सूखा हुआ हो, ग्रोथ में कहीं कमी हो कि हाँ भैया ग्रोथ में कोई किसी भी तरह की कोई कमी हो, कहीं भी आपको कमी नहीं नजर आएगी। आप कहीं भी घूम लीजिए, आप ग्रोथ देखिए, ये देखिए ग्रोथ मसूर की, कहीं भी आप चले जाइए शानदार फसल बनी है और बिना यूरिया डीएपी के दोस्त। तो अपनी संस्था का ये मिशन है और मैं शासन प्रशासन सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग AWPL के प्रोडक्ट को प्रमोट करें। और आपके जिले के साहब कलेक्टर साहब भी जैविक खेती के पीछे बहुत दीवाने हैं। सागर जिले के कलेक्टर साहब खेत खेत घूम के किसानों के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैविक खेती करें। तो मैं बहुत जल्द आपके कलेक्टर साहब से मिलने वाला हूं और मौका मिला तो उनसे रिक्वेस्ट करके मैं इस खेत पे भी लाऊंगा कि सर आइए देखिए कि बिना यूरिया डीएपी डाले भी फसल कितनी शानदार बनी हुई है। और आलू भी भैया की बनी हुई है। अभी आलू की भी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा खुदाई। अब आलू तो पड़ गया होगा सर? हाँ लगभग। तो थोड़ा देखते हैं आधा पेड़ खोद के कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल। तो बिना यूरिया डीएपी की अगर किसी भी भाई को मसूर की दाल खानी हो, किसी भी शख्स को, तो भाई साहब से जरूर संपर्क करिएगा। मैं उसमें नंबर भी भाई साहब का दे दूंगा। और ये मसूर बिना किसी भी फर्टिलाइजर के बोई गई है, कोई इसमें रासायनिक चीजों का इस्तेमाल एक दाना भी नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है अभी तक इसमें कीटनाशक भी नहीं डला है भैया, नहीं अभी तक इसमें इल्ली की दवा भी नहीं डली है। और कोई अब मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इल्ली है ही नहीं, कोई कीट है ही नहीं। ये फायदा है अपने प्रोडक्टों का, क्योंकि कोई रोग भी नहीं लगता। अपनी खादों का इस्तेमाल आप करेंगे टॉनिक का, तो फसलों में कोई रोग भी नहीं लगता। ये खासियत है अपने प्रोडक्ट की। तो ये शानदार रिजल्ट मसूर का है। पूरा जूम करके देख लें आप, पूरे खेत में देख लें। चलते चलते भी इसको उठा लो भैया, चलते चलते भी आपको अगर साइड से भी दिखा दे, कहीं लोगों को लगता है कहीं एक ही जगह खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। इधर आ जाओ बाहर से, तो आप देखिए पूरे खेत की फसल एक जैसी है, एकदम एक नंबर की शानदार फसल है।